सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको समाचार सुनाओ। सिर्फ अपनी सफाई और घर में बैठ के ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा चेले कर दे तो आज यीशु मसीह का नाम पूरे वर्ल्ड में नहीं होता, और जब तक यीशु मसीह का नाम हम जातियों के लोगों को नहीं सुनाएंगे, यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आएंगे। यीशु मसीह को पृथ्वी पर बुलाने के लिए हमें यीशु के चेले बनकर काम करना होगा, क्योंकि उसने मार खाई है बीमारों को चेक करने के लिए। उसने क्रूस उठाया है कि वो लोग जिनके जीवन में, जिनके घरों में अशांति है, उनके घर में शांति चली जाए। रिलीज करता हूं तुम्हारे घरों पर, तुम्हारे जीवनों पर, तुम्हारे परिवारों पर यीशु मसीह की शांति को। इसी समय तुम उसकी शांति को ग्रहण करो। हालेलुया। आखिरी वचन एक बार फिर से बोलना चाहूंगा जी। मरकुस के 16:15 से 18 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना। ईसाइयों को मत सुनाना, विश्वासियों को मत सुनाना, बल्कि सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना जी। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसका उद्धार होगा जी। यदि तुम विश्वास करे जा रहे हो, बस बपतिस्मा से बैठे हो दूर, तब भी उद्धार नहीं हो सकता। देख लीजिए, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा जी। बहुत सारे लोग आज भी डंका बजाए जाते, ये हम ना फलाना हूं, मैं डमकाना हूं। जब तुम यीशु मसीह के बीच में आ गए, यीशु के ग्रेस में हो, तो तुम सिर्फ यीशु मसीह के हो, क्योंकि देखा पुरानी बातें बीत गई, अब वो नहीं हो गई। कुछ लोग 5 सालों से यीशु मसीह में 7 साल में चले जा रहे, लेकिन बता रहे मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं जी सीखता ही मैं सीखूं। यीशु मसीह के हो चुके हो तो पहचान तो कराओ। अगर किसी की शादी करनी जाए तो बताओ नहीं कि ये मेरी घरवाली है, तो घरवाली किस चीज की वो पहचान करानी होगी। जाओ, क्या करो सारे संसार में जाकर, तुमने बिलीव कर लिया है, तुमने ग्रहण कर लिया है, तो बताओ तो दूसरों को। लड़ो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, उसका सामर्थ्य आप तुम पर है, क्योंकि उसके मार खाने से तुम सत्य हो गए हो। उस पर तार ना हुई, इसलिए कि तुम शांति पाओ। और यदि तुम्हारे घर में शांति है, तुम उन लोगों के पास परमेश्वर का वचन लेकर जाओ जिनके घरों में शांति है। यीशु मसीह उनके घरों में शांति लाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है जी, लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वह क्या ठहराया जाएगा? दोषी। हालेलुया। मुझे गर्मी आ रही है, तुमको कुछ ठंड लग रही होगी है? और यार पावर का करंट लगा दिया जाए तुम्हारे अंदर तो तुम कैसा करोगे? 27 तारीख को ऐसे करेंगे, वहां मुलाम जगह खोल दिया, इसे कराएंगे कम से कम 10 मिनट तक तो। हालेलुया। ये देख लो प्रूव हो रहा है, पसीने के उठ रहे हैं। लेकिन याद देखो, कुछ लोग उन्हें प्लेस में भी जाकर मुर्दा लेके ठंडे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक शायद अपनी काम नहीं किया, उन्होंने शायद अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। लिखा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, दोनों काम इकट्ठे कर रहे होंगे। विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया। मैं आप किसी को दोषी नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर खुद देख रहे हैं जी। और विश्वास करने वालों में ये
कंडीशन सुन लो ध्यान से। परमेश्वर ने वादा किया विश्वास जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका क्या होगा? उद्धार होगा। और आगे साथ में निशानियां दे दी हैं। जिसने विश्वास कर लिया उसके साथ क्या होगा? विश्वास करने वाले के साथ ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। वह मेरे नाम से क्या करेगा? दुष्ट आत्मा को निकालेगा। नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया, नई भाषा बोलेगा। सांपों को उठा लेंगे और सांप को भी उठा लेंगे। और यदि वह नाशक वस्तु दी जाए, यह जहरीली वस्तु भी दे दी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। यीशु के लिए विश्वास विश्वास की बात हुई थी संडे, पिछले संडे शायद पता नहीं आई है। विश्वास की बात हुई थी, क्या वजह था पिछले संडे ना? है तो विश्वास में तो कुछ और था, वचन कुछ और तरीके से था ना। जो भी कर सकता है तो सिर्फ विश्वास करना। विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह और चमत्कार होंगे। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे, वो भविष्यवाणियां करेंगे, वो बीमारों को छुएंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। विश्वास करने वालों के साथ पहले विश्वास करो, दूसरा बपतिस्मा ले लो। फिर बपतिस्मा कोई जलेबी को धागा नहीं, कोई दवाई नहीं है कि धागा तुम्हें दिखाते रहना है किसी को। तुमने बपतिस्मा लिया, किसी को क्या बोला? उनके लोग के लिए किसी को क्या माना? लगाओ तुम, ले लो बपतिस्मा। क्योंकि यीशु ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा जी। क्यों? क्योंकि उसके मार खाने से तुम चमके हुए। विश्वास करो और विश्वास करने वालों के साथ चिन्ह चमत्कार होंगे। तुम्हारा अभिषेक इसलिए नहीं हुआ कि तुम घर में बैठे रहो, तुम्हारा मसा इसलिए हुआ कि तुम जाकर सुसमाचार सुनाओ। जो लोग परेशान हैं उनको बताओ यीशु मसीह के बारे में, और परेशान अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तुम्हारे कारोबार में यदि प्रॉब्लम है, तुम्हारा बिजनेस डाउन हो रहा है, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ आज से इसी समय से ग्रहण करना, तुम्हारा बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर के कामों के लिए निकालना, क्योंकि दशमांश चोर हो। इसलिए बिजनेस में डाउनफॉल देख रहे हो, तुम बिजनेस में नीचे जा रहे हो। मैं अभी भी देख रहा हूँ किसी को लाइव मुझे देख रहे हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम है, बिजनेस में जॉब में प्रॉब्लम है। तुम्हारी जॉब ठीक हो जाएगी, तुम्हारा बिजनेस ठीक हो जाएगा। परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर के लिए निकालना, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना, परमेश्वर के हुक्मों को मानने वाले लोग कभी लज्जित हालेलुया हालेलुया। प्रभु प्रभु जी कहने वाले सभी स्वर्ग में जाएंगे। हाँ जी बोलिए, पूरा कीजिए। प्रभु प्रभु सभी कहने वाले, बोले जोर से, प्रभु प्रभु सभी कहने वाले सभी स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले वही स्वर्ग को पाएंगे। सारी बाइबल आज्ञाकारिता पर आधारित है। विश्वासी का जीवन आज्ञाकारिता से शुरू होता है और आज्ञाकारिता में खत्म होता है। जो लोग आज्ञाकारिता में नहीं है वही तकलीफों को फेस कर रहे हैं। खुदा की आज्ञाकारिता में चले, अधीनगी में रहे, परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे घरानों को आशीष करेगा। क्योंकि उसके मार खाने से बीमारियां चंगे हो चुके हैं। तो लाइफ देख रहे हैं तो देख लेना, तुम्हारे सामने ही दवाइयां हो चुकी है। तुम भी जाओ, जिनका मसा हुआ है, जिनके सर पे तेल डाल दिया गया है, तुम्हारा मसा इसलिए नहीं हुआ कि तुम मसा करा के घर में बैठ जाओ, बढ़ेगा नहीं। वो तुम्हारा मसा बढ़ेगा तब जब तुम इसे यूज करोगे। जाओ, जाकर परमेश्वर का समाचार सुनाओ। जो परेशान है उन्हें बताओ यीशु के बारे में कि वो परेशानियों से बाहर आ जाए। हालेलुया हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ना चाहूंगा, मरकुस की इंजील 1:34 वचन फिर से पढ़ देना एक बार। मरकुस की इंजील 1:34 वचन। बाकी वचन जो आपको नोट करा दिए वो आप घर में पढ़ सकते हो। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। जो उस पर ताड़ना हुई उसके कारण तुम्हें शांति मिल रही है। शांति को ग्रहण करो। आज तुम्हारे घर में अशांति नहीं रहेगी, आज तुम्हारे घर में झगड़े नहीं रहेंगे, आज तुम्हारे जीवन में वाद विवाद नहीं होगा। हालेलुया। गूंगों की तरह बैठे रहोगे तो सिर कौन करेगा?
मैंने कहा तुम्हारे परिवार में शांति नहीं रहेगी, तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होगी, तुम्हारे परिवार में डाउनफॉल नहीं आएंगे, तुम्हारा बिजनेस बढ़ता जाएगा, तुम मरने चले जाओगे, तुम्हारे जॉब में आशीष होगी। यदि हाथ में पासपोर्ट लेकर बैठे हो तो तुम्हारे पासपोर्ट बदल जाओगे। हालेलुया। यदि बनाकर पासपोर्ट घर में रखा तो भी वीजा होगा। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ना चाहूंगा 1 मिनट में, समाप्ति क्यों ले जाएंगे जी। उस दिन बहुतों को नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुत लोगों को नाना प्रकार की बीमारियों से क्या किया? बहुत लोगों को नाना प्रकार की बीमारियों से क्या किया? उसने चंगा किया। और वही अथॉरिटी मेरे और तुम्हारे पास है। आज तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तुम बीमार को चंगा कर सकते हो। तो कहे आमीन। ऐसे नहीं कर रहे, तुम बीमारों को चंगा कर सकते हो। सुसमाचार सुनाओ। एक दुकान से कपड़ा लेकर आपकी दादर को सूट बता देती है, ये सूट लेके आप बहुत ये 650 आया तो बताइए यीशु मसीह के बारे में। यदि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में है तो बताइए यीशु मसीह का महत्व क्या है, तुम्हारी लाइफ में यीशु का महत्व क्या है। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे घराने को आशीष कर देगा। हालेलुया। 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 संदीप को एक वचन दिया था, पढ़ देना, जरा निराश होकर मत बैठना, पढ़ देना। संदीप ने घेरा होकर क्या मुझे वचन दिया था पढ़ने के लिए। हालेलुया। इसको जो काम दिया गया है उसमें वफादार होकर चले, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे घराने को ब्लेस करेगा। तुम्हें बाइबल कहती जो थोड़े में वफादार है उसे बहुत दिया जाएगा। परमेश्वर ने आज थोड़ा सा काम तुम्हें दिया है कि तुम जाओ और जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जब तुम सुसमाचार सुनाओगे वो तुम्हारे हाथों से चीज और चमत्कार करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आज भी मजदूरों को ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मार खाई है कि बीमार से हो जाए, उसकी ऊपर ताड़ना हुई है, उसने अपने ऊपर शराब उठा लिए है कि जो पापी है उन्हें धरती बना डाले। तो वो काम तब तक पूरा ना होगा जब तक तुम ना निकलोगे, जब तक तुम लोगों को सुसमाचार ना सुनाओगे। इसलिए जाओ जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार हो जाएगा। जो नहीं विश्वास करेगा उसे छोड़ दो, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। तुम अपना काम करके चले जाओ जी। जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन दुष्ट आत्मा को अपने वचन से निकाला। ये अथॉरिटी है तुम्हारे पास, क्योंकि यही काम मेरा बाप करता चला गया। यीशु मसीह ने यही चमत्कार किए हैं और ये काम की अथॉरिटी मेरे पास है, तुम्हारे पास है। अब तुम चमत्कार कर सकते हो, क्योंकि जब यीशु मसीह यहाँ जहाँ भी जाते, लोग संध्या हो, मॉर्निंग हो, दोपहर हो, शाम हो, लोग यीशु के पास बीमारों को लाते और मैं उन्हें चंगा करता जाता। हालेलुया। आज का दिन तुम्हारा है। जो लोग चंगे हुए हैं अगले संडे जरूर किसी को लाना कि वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। मैंने कहा जो लोग आज चंगे हुए हैं घर में जाकर ऐसे मत बैठना, जरूर किसी को बताना कि मैं संडे प्रार्थना भवन प्रोफेटिक मिनिस्ट्री प्रार्थना भवन में गया, वहां परमेश्वर के जन ने बस कहा और काम पूरा हुआ, मैं ठीक हुआ हूँ, अब मैं अकेला नहीं जाऊंगा, एक और बीमार के साथ नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल प्रूव करती है यीशु मसीह अपने चेले के घर में जाते हैं। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, अगर पता तो हाथ खड़ा करना। उसकी सास को बुखार हुआ है। चलिए तो बता। हाँ भाई परवीन ने हाथ करा, परवीन नवीन सही कहा, लोग मुताबिक नवीन के लिए पता है। पतरस की 5 बीमार थी, यीशु मसीह पतरस के साथ वहां चले गए। यीशु मसीह ने उसको छुआ और उसका बुखार, उसका जब उतर गया, बुखार उतर गया, वो घर में बैठ गई, रजाई लिए, फिर सो गई, रेस्ट करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद। उसने ऐसे नहीं किया, देखा उसने बड़े खाना भी नहीं खिलाया यीशु को, शाम को और रात को उसके लोगों को इकट्ठा कर। हालेलुया। जॉब दी, सेवा दी, तुम्हें ड्यूटी दी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो लाइफ देख रहे हैं आज इसी समय चमत्कार होगा, तो कल किसी और को देखने के लिए कहना। हालेलुया। और तुम्हारी लाइफ में चमत्कार होगा, आज ही होगा, इसी समय चमत्कार होगा। यदि घर में बैठा बीमार मुझे देख रहा है तो कमांड करता हूँ इसी समय तुम उठोगे और चलने लगोगे। यदि तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है तो कमांड करता हूँ तुम्हारी किडनियां बदल दी जाएगी, कैंसर की आत्मा तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तुम छुटकारा पाओगे यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर आपको आशीष करे। आंखें बंद कर लें, 3 बज चुके हैं, प्रार्थना करें। अब फिर कह रहे आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने। हालेलुया। ऐसा रिश्ता बनाओ, गाने में नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकली हो ऐसा। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे। ओ हालेलुया। थैंक यू फॉर द डे नमो दे लेके ना संग नमो दे लेके ना नमो ओ दे नमो दे लेके ना नमो बोली बोली ओ दे नमो शो दे लेके ना नमो बोली संग नमो दी दे लेके ना नमो शुक्र लोगों ना नमो बोली बोली हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जमीन आसमान के बनाने वाले परमेश्वर धन्यवाद पिता, धन्यवाद आज की दोपहर के लिए। आज भी बहुत सारे लोग खुदा आपके घर में नहीं पहुंच पाए, उनके पांव की लगी बेड़ियों को तोड़ता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर, लोग स्वार्थी न रहे, लोग निस्वार्थ होकर आपके घर में चले आए, आपके वचन को सुने, आपकी आज्ञाकारिता में रहे और आशीष करता रहे। पिता इस कलीसिया को, जिस दर्शन को बनाने जाना है, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, अपने इस दर्शन को पिता परमेश्वर बनाने के लिए अपने लोगों के द्वारा धन का इंतजाम करें। और 27 अक्टूबर की खुदा उस पुरुष को आपके सामने हाथ में देता हूँ। जब उस बड़े मैदान में खुदा एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो, जब आपका दास आपकी आत्मा में बदल जाए, तो खुदा परमेश्वर आपका दास न बोल ले, मेजर अनॉइंटिंग के द्वारा, मेजर ग्रेस के द्वारा, मेजर हीलिंग के द्वारा, मेजर भविष्यवाणी के द्वारा पूरा पंजाब नहीं, पूरा हिंदुस्तान आशीष करते जाए। हमें लाइव देखने वाले लोग आशीष पाएं। यहोवा परमेश्वर, जिन हाथों ने पिता आपके राज्य के लिए, आपकी सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाया है, धन के लिए, प्रभु ने आशीष करे। जो लोग सुन रहे हैं और खुदा जिनके मनों में आप इच्छा पैदा कर रहे हैं, उन्हें आशीष करे। प्रभु आपके लोग होने वाले हो जाए। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, सारी महिमा सारा आपको मिले। इसी समय पे मैं कमांड करता हूँ हिंदुस्तान के हर कोने में बैठा हुआ इंसान जो लाइव देख रहा है, जो यूट्यूब पे देख रहा है, पिता परमेश्वर, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे हिंदुस्तान के बाहर किसी दूसरी कंट्री में है, पिता ब्रश करता हूँ मैं आपके सामर्थ्य नाम से। इनके जीवन के सारे बंधन, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का शराब, हर प्रकार का बोझ छोड़ देने में छोड़ यीशु के नाम से, छोड़ यीशु के नाम से। बीमारी क्या अपना छोड़ इन लोगों को, बेरोजगारी क्या अपना छोड़ यीशु के नाम से। पिता इनकी कारोबार बढ़ा दिए जाए, बिजनेस में बढ़ोतरी हो, इनके काम में बढ़ोतरी हो यीशु, और आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज बंधन टूट जाए, लोग आजाद किए गए यीशु के नाम से। सुनने वाले लोग आशीष। धन्यवाद यीशु, सारी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। आनंदित हो। बस आज खुश होकर जाना, क्योंकि जो तुम लेकर सोच कर आए थे वो तुम लेकर जा रहे हो यहाँ से। तुम्हारे धन की जरूरतें स्वर्ग से पूरी होगी, तुम्हारी पासपोर्ट पर वीजा होगा। जिस दिन वीजा आ जाए तो उस दिन टिकट के साथ मेरे पास आना और आकर वीडियो में यहाँ दिखाकर गवाही देकर चले जाना। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे, तो आपको बरकत दे।